हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका जेवी स्टडी पॉइंट में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा चैप्टर जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, जिसको हम जानते हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के नाम से। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं संख्या पद्धति पे। नंबर सिस्टम। तो दोस्तों देखिएगा, नंबर सिस्टम, इसमें नंबर है। सिस्टम तो हम बहुत दूर की बात, इसको बाद में हम देखेंगे। पहले आज हम चर्चा करेंगे नंबर पर। नंबर का मतलब होता है संख्या। राइटिंग में मत जाइएगा, ना कि मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। संख्या। तो दोस्तों, संख्या, आप एक शब्द सुने होंगे इसमें, डिजिट, और एक और शब्द सुने होंगे, नंबर। इसमें डिजिट का मतलब होता है अंक और नंबर का मतलब होता है संख्या। आज हम चर्चा करेंगे इसी पे, और समझिएगा इसको। अगर ये चीजें आप समझ गए तो जो शब्दों का प्रयोग होता है, सवाल बनते हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न, उसको आसानी से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा डिजिट और नंबर। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो क्या है, ये डिजिट है कि नंबर, तो आप कहेंगे सर यह एक नंबर है और यह एक डिजिट भी है। अर्थात यह एक नंबर है जिसमें एक डिजिट है। हम आपसे कहेंगे भैया हमको बताइए 45 क्या है, तो आप कहेंगे सर यह भी एक नंबर है जिसमें दो डिजिट है। यह भी एक नंबर है जिसमें दो डिजिट है। आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कह दिया 27.31। आप कहेंगे यह भी एक ही नंबर है, यह भी एक ही नंबर है जिसमें अगर मैं पूछूं कि डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे डिजिट दो डिजिट है। दशमलव के पहले की संख्याएं ली जाती हैं अंक, ना कि इसको नहीं लिया जाता है। इसमें जो है दशमलव की पहले की नंबर को लेते हैं, बाद वाले को काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं, अगर मैं लिखने लगूं 1 2 3 4, यह क्या है, तो आप कहेंगे यह भी एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट है, जिसमें 4 डिजिट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे, नंबर क्या है, सिस्टम क्या है। आइए थोड़ा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपके गणित में कुल कितने नंबर हैं, इसको समझिए। तो हम देख पा रहे होंगे टोटल इतने ही डिजिट हैं, इतने ही अंक हैं जिनसे हम सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। नंबर डिजिट से ही तो बनते हैं, नंबर डिजिट से ही बनते हैं। देखिएगा, अगर मैं ये कह दूं मुझे लिखना है 5600
75। तो यह एक संख्या है 5675। अगर मैं कहूं कि अंक कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, इसमें 4 अंक हैं। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं, आप मुझे ये बताइए 1 से 9 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक प्रयोग हुए हैं और कुल कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याओं की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। 1 से लेकर के 9 तक गिनती लिखने में कुल 9 संख्याएं बनी हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसमें कितने अंक हैं, आप देखते हैं हर संख्या में एक एक अंक है। 1 अंक, 2 अंक, ऐसे ऐसे आप देखेंगे 9। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिला है कि 9 तक गिनती लिखने में 9 संख्याएं और 9 अंकों का प्रयोग हुआ है। थोड़े और एग्जाम्पल पे आते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं। दोस्तों अगर हम 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं तो टोटल डिजिट जो होते हैं 9 डिजिट होते हैं और संख्या कितनी होती हैं, 9 संख्या। अब देखिए सवाल जो आपके एग्जाम में बनता है, एसएससी में कैसे कैसे सवाल उठाता है, उसका यूज क्या है, संख्या और अंक का यूज क्या है, आज हम उसको देखते हैं। जैसे आपसे सवाल सीधा सीधा कह देगा, बताइए 100 की घातें 101 को अगर सॉल्व किया जाए तो इसमें कुल कितने डिजिट आएंगे। 2 की घातें 65, इसको हल करने पर इसमें कुल कितने डिजिट होंगे। ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। और दोस्तों ये जान लीजिए, आप एक बात हमेशा रखिएगा, हमको उठना है बिल्कुल हमेशा नीचे स्तर से। कुछ बड़ा करने के लिए छोटे छोटे चीज़ों को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मंजिल पर चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी का प्रयोग करके चलेंगे। आइए इसी माध्यम से समझते हैं और भी एग्जाम्पल को। अगर मैं आपसे ये कह दूं 1 से 25 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, एक बात फिर समझिएगा। 1 से 25 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, आइए समझते हैं इसको। दोस्तों आप जानते हैं 1 से 9 तक टोटल 9 संख्या होती है और प्रत्येक संख्या में एक एक अंक होता है। तो 9 संख्याओं में कितने अंक हो जाएंगे, 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 9। आप जानते हैं 1 से 25 तक गिनती लिखने में टोटल संख्या 25 होगी। भाई 1 से 25 तक गिनती लिखेंगे तो 25 संख्याएं होंगी। अब 25 संख्याओं में हमने 9 संख्याएं यहाँ पे क्या ले लिया। अब आपको लिखना है 10 से लेकर 25 तक। तो थोड़ा और समझिएगा, 25 संख्याओं में हमने 9 संख्या लिया तो शेष कितना बच गया। 25 में से आप 9 घटा लेंगे दोस्तों, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। यानी 16 संख्याएं आपके पास और होंगी। अब ये जो 16 संख्याएं आप देख रहे हैं ये 2-2 अंक की हैं, यानी 10 से 25 तक टोटल 16 संख्याएं बनेंगी और ये सारी संख्याएं 2-2 अंक की हैं। तो जब एक संख्या 2 अंक की तो 16 संख्याएं कितनी बन जाएंगी, टोटल 32 अंक। तो 32 अंक यहाँ, 9 अंक यहाँ हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 अंक। कितने अंक हो जाएंगे, 41 अंक। यानी 1 से 25 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक प्रयोग होंगे, 41 अंक। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं।
अगर मैं आपसे ये कह दूं 1 से लेकर 37 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, जैसा कि मैंने आपसे बता दिया था, अगर मैं ऐसे लिख दूं दोस्तों बताइए ये कितनी संख्याएं लिखी हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं। कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? 6 संख्याएं। लेकिन अगर हम अंक की बात करें तो कुल कितने अंक हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो लास्ट की दो संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, तो 4 अंक ये हो गए, 4 अंक ये 8 अंक हो गई। हमने यही तो बताया था, यह भी एक संख्या है, यह भी एक ही संख्या है। इस संख्या में 2 अंक हैं और इस संख्या में केवल 1 अंक है। अगर मैं संख्या की बात करूं, आप कहेंगे यह 6 संख्याएं और अंक कितने हैं? आप कहेंगे 8 अंक हैं। तो आइए इसी बात को इस माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा 1 से 37 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो आप जानते हैं 1 से 37 तक टोटल 37 संख्याएं बनती हैं, और आप जानते हैं 37 संख्याओं में पहले 1 से 9 तक टोटल 9 संख्या बनती है। 1 से 9 तक गिनती लिखने में 9 संख्या बनती है, और प्रत्येक संख्या में 1 अंक होता है, अर्थात 9 अंक यहाँ हो गई। 37 संख्याओं में हमने 9 संख्याएं निकाल ली। अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची? तो 37 में से हम क्या घटा लेंगे? 9। तो 37 में से 9 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 37 में से आप 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8। बचा क्या यहाँ पे? 2। ये तो कहेंगे भाई हमारे पास 28 संख्याएं और बची हैं। अब ये 28 संख्याएं आप देख रहे हैं 2-2 अंक वाली। जब एक संख्या में 2 अंक होते हैं तो 28 संख्या में कितने हो जाएंगे? 28 दूनी 56। 56 अंक यहाँ हो गए, और 9 अंक पहले टोटल जोड़ लीजिए। 9 6 15, हासिल लगाइए, 5 में 1 जोड़ लेंगे 6, कुल कितने अंक हो जाएंगे? 65 अंक हो जाएंगे। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं ये कह दूं 1 से लेकर 65 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। समझिए दोस्तों, 1 से 65 तक जब आप गिनती लिखेंगे तो टोटल 65 संख्याएं बनेंगी, जिसमें 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती हैं, और प्रत्येक संख्या में 1 अंक होता है, तो टोटल बन जाएगा 9 अंक। अब आपको गिनती लिखनी है 10 से लेकर कहां तक? 65 तक। तो बताइए 65 संख्याओं में हमने 9 संख्याएं ले लिया, तो बचा कितना? आप 65 में से 9 घटा लेंगे, तो दोस्तों कितना बन जाएगा? 56 संख्याएं। ये 56 संख्याएं जो आपकी बनेंगी, ये कितने कितने अंकों की बन जाएंगी? 2-2 अंकों की। तो 56 दूनी क्या हो जाएगा? 112। 112 में 9 हम जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 121। टोटल कितने अंकों का प्रयोग होगा दोस्तों? 121। आपको ये चीजें अच्छी समझ में आ गई होंगी। बस एक बात समझिएगा, हम बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे। एक निवेदन आपसे है कि आप ऐसा ये मत सोचिएगा कि 1 ही 2 लेक्चर में आप बहुत कुछ कर देंगे।
ऐसा कभी मत सोचिए। हमको उन लोगों को लेकर भी चलना है जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है या नई जानकारी है। आप ये उम्मीद मत करिए कि 1 से 2 लेक्चर में हमको सिलेक्शन मिल जाएगा या ऐसा कुछ बहुत बड़ा धमाका हम कर देंगे, पहली ही बार पे आकर के हम सिक्सर मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतना हम आपसे विनती करेंगे, आपको अगर उठना है तो बिल्कुल जान लीजिए कि हम निचले स्तर से ही उठते हैं, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप चलेंगे, सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, सिलेक्शन हमारे पास होगा निश्चित तौर से। हौसला रखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।